रोम रोम भाइयों। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। पवन खेरा बन जाएगा पवन खेरा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा सालों को, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग अभी कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे मुझे। पॉलिटिकल पार्टी इश्तेहार करने लगेंगी घोषणा पत्र के नाम पर। विवेक नारायण क्या रे भिकमंगिया? अगर इश्तिहार शब्द का आपकी बात समझ गया, टेक्निकली आप बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल गलत है, टेक्निकली नहीं, प्रैक्टिकली गलत हैं आप। पश्चिम बंगाल में इश्तिहार जो जारी हुआ था 1905 में, उसके बाद हजारों लोग मारे गए। आपको अंदाजी इतिहास भूगोल कुछ पता ही नहीं है, और आप कह रहे हो टेक्निकली। तो संकल्प पत्र के नाम रखने वाले ये बताएं कि उन संकल्पों में कितने संकल्प का लाभ जनता को मिला। हम समझ गए, कांग्रेस की बुद्धि हम समझ गए। कांग्रेस इसीलिए जनता में बहिष्कृत नहीं हुई, उसने इसके लिए बड़े जतन की कि हमें जनता वोट ना करे। कांग्रेस की मेहनत को प्रणाम करता हूं मैं कि उसने इस बात के लिए जी जान एक कर दी कि हमें कोई जिताए ना गलती से भी, हमारा खाता ना खोले। ऐसे काम हम करते रहे। बताइए, लेना एक ना देना दो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में। उनका सांप अपने गले में डाल के घूम रहे, अब वो डस लेगा सांप तो रोते फिरोगे। दोस्त के साथ आंख मीच के मोटरसाइकिल बैठ के कहीं जाने का जमाना नहीं रहा। पता नहीं कब कहां फंसवा दे, आप भी जेल जाओ। जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी वो ऐसे ऐसे पासपोर्ट डाल दिए उस पर, इंटरनेट पर, कसम भगवान की। उन देशों ने खारिज कर दिया, कहा ये हमारे देश का पासपोर्ट नहीं। अब उनको पुलिस ढूंढ रही, हैदराबाद, दिल्ली, जापान, जलंधर, कहां वो भागे भागे फिर रहे। ज्यादा तरफदारी में पता लगा आप भी फंस गए। आपसे मतलब सपा, उन्होंने ऐसे ऐसे कागज बना दिए, फोटो किसी की, नंबर किसी का, कुछ भी, बोले सब हेमंता की पत्नी के कागज। दुबई ने खंडन कर दिया, इजिप्ट ने खंडन कर दिया। अब उसके बाद पुलिस उनका मंडन करने के लिए ढूंढ रही है। कहां जाओगे भाग के? पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। कहां जाएंगे भाग के? पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई, कि मुझे इश्तिहार सी लगती हैं, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी इश्तिहार करने लगेंगी घोषणा पत्र के नाम पर। विवेक नारायण क्या रे भिकमंगिया? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर इसको बिल्कुल आप टेक्निकली शब्द पे ले रहे हैं, इसके पीछे मूल भावना को नहीं देख रहे हैं, कि कहाँ पे संदर्भ नहीं देख रहे हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, चुनाव के, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां पे इश्तिहार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अब आप जी देखिए शब्द के माने बड़े बदल जाते हैं कि वो शब्द किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया, किस जगह पे इस्तेमाल किया गया, ये बहुत इसके हमारे माने रखती इस बात को है। तो आज विधानसभा के चुनाव में अगर इश्तिहार शब्द का, आपकी बात समझ गया, टेक्निकली आप बिल्कुल सही हैं। जब कोर्ट में बहस होगी तो इसी तरह बहस होगी। टेक्निकली नहीं, ना आप गलत हो विवेक जी, आप गलत। ना एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे रुको भाई, टेक्निकली नहीं, आप बिल्कुल गलत है। टेक्निकली नहीं, प्रैक्टिकली गलत हैं आप। पश्चिम बंगाल में इश्तिहार जो जारी हुआ था 1905 में, उसके बाद हजारों लोग मारे गए। आपको अंदाजी नहीं, इतिहास भूगोल कुछ पता ही नहीं है, और आप कह रहे हो टेक्निकली। कुछ तो समझो महाराज। अच्छा बात नहीं है। बात आपकी है, लेकिन देखिए संकल्प पत्र भी दिया था नाम, कितने संकल्प उसके पूरे हुए। तो देखिए बात शब्दों को, केवल आप तो प्रतीकों की राजनीति करने वाली ये बात पार्टी है ही। तो संकल्प पत्र आपने अगर चलो नाम भी दिया, चलिए नाम से आप समझ सकते, नाम में सब कुछ है। तो संकल्प पत्र के नाम रखने वाले ये बताएं कि उन संकल्पों में कितने संकल्प का लाभ जनता को मिला। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि 1905 की बात आप करते हैं। देखिए आज
आज भाजपा अगर राष्ट्रवादी बात करे, नैतिकता की बात करे, तो वो बताती कि पिछले 15 सालों में बंगाल की दुर्दशा ये कर दी। अब हमारे पास ये रोड मैप है, इस रोड मैप का उल्लेख करते हुए 20 जगह पे कि हम अब बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी चुनाव का इनका रिकॉर्ड नहीं बीजेपी का है। मैं समझ गया, मुद्दे की बात ठीक है विवेक जी, मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। कांग्रेस भी इससे प्रेरणा ले रही है और हो सकता है कि अगले किसी चुनाव में कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तहार रख दे, क्योंकि जो लाभ ममता दीदी को दिख रहा वही प्रियंका दीदी को भी दिखेगा। भैया छोटी बहन बड़ी बहन का मामला, ठीक है विवेक जी, हम समझ गए, कांग्रेस की बुद्धि हम समझ गए। कांग्रेस इसीलिए जनता में बहिष्कृत नहीं हुई, उसने इसके लिए बड़े जतन किए कि हमें जनता वोट ना करे। कांग्रेस की मेहनत को प्रणाम करता हूं मैं कि उसने इस बात के लिए जी जान एक कर दी कि हमें कोई जिताए ना गलती से भी। इसके लिए उसने पूरे प्राण झोंक दिए कि हम जीते नहीं, कहीं हमारा खाता ना खोले, ऐसे काम हम करते रहे। बताइए, लेना एक न देना दो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में, न ममता की तरफ न भाजपा की तरफ, और कांग्रेस कह रही नहीं इश्तहार तो ठीक ही नाम है, क्या गलत है। लो, उनका सांप अपने गले में डाल रहे, इनको बताओ अब क्या कहें, हैं? उनका सांप अपने गले में डाल के घूम रहे हो, और वो डस लेगा सांप तो रोते फिरोगे। कहोगे ईवीएम खराब है, वोटर खराब है, बंगाल में हमारी 5 सीट भी नहीं आई। ऐसे काम करोगे तो कैसे सीट आएगी? उनका किया हुआ आप अपने ऊपर ले रहे हो तो झेलोगे ही। अशोक यादव जी, मसला वही है, इसके पीछे जो लालच है ना, शब्द कोई रखो, लेकिन इसके पीछे जो भोंडा लालच है वो बड़ा खराब है। क्या कि इश्तहार रखने से मुसलमान आ जाएंगे, तब तो सपा भी इश्तहार रख देगी तो 18% 19% मुसलमान उसके खाते में चले जाएंगे। नहीं ना, क्या राजनीति इतनी सरल हो सकती है कि उर्दू में नाम रख देंगे तो काम हो जाएगा? बैगन। देखिए, एक रामायण में चौपाई है, टीवी डिबेट्स में अक्सर वो भाजपा के लोग और हम लोग भी अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जी, तो जिसकी जैसी भावना है वो उसी तरह से देख रहा है। इसको अंग्रेजी में परसेप्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक टीएमसी के मैनिफेस्टो का सवाल है, उसमें कई भाषाओं में जारी हुआ है जो मुझे जानकारी है, और उसमें एक बांग्ला में भी जारी हुआ, बंगलार जन्नो दीदीर 10 प्रतिज्ञा, बंगलार जन्नो दीदीर 10 प्रतिज्ञा, ये भी एक बंगा भाषा में भी जारी हुआ है। अंग्रेजी में भी जारी हुआ है मैनिफेस्टो 2026, मेरे पास अभी 6 अप्रैल 2026 का मैं भी गूगल करके देख रहा था। और उर्दू में भी जारी हुआ, जो आप कह रहे हैं इश्तिहार। तो इश्तिहार उर्दू शब्द जो है हमारे संविधान का, जो अनुच्छेद 344(1) और 351(a) के 8वीं अनुसूची में हमारे देश में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, तो सबको पता है। उन 22 भाषाओं में संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, मलयालम भी है, बोडो, तमाम भाषाएं। तो उर्दू भी हमारी आधिकारिक भाषा, संवैधानिक भाषा भाई, उसको पाकिस्तान बांग्लादेश मत जोड़िए। उर्दू हमारे देश की संवैधानिक भाषा है भाई। पाकिस्तान तो बोले नहीं किसी ने, आप क्यों चले गए पाकिस्तान? पाकिस्तान तो अभी किसी ने बोले नहीं। आपको पाकिस्तान बहुत जल्दी दिखता है, आप तो क्या लेने देना पाकिस्तान का? महाराज आजमगढ़ से तो यार कहीं सीमा भी नहीं मिलती पाकिस्तान की। कहां चक्कर पड़े हो पाकिस्तान का? मेरे कहने का मतलब है अमिताभ जी, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था कि उर्दू शब्द को कोई मतलब उसे एलर्जी करने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान ने अनुग्रहित किया है उर्दू शब्द को भी। और तीसरी बात में मैं जाऊंगा, देखिए तीसरी बात, लास्ट अमिताभ जी 10 सेकंड, लास्ट जो आप यहाँ पे डिबेट हो रही है इश्तिहार शब्द पे। इश्तिहार शब्द जो मैंने अभी देखा तो ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका 3-4 मायने हैं। एक मायने है जो आपने कहा विज्ञापन, दूसरा मायने है सार्वजनिक सूचना, तीसरा मायने है वह कागज जिस पर किसी बार का ऐलान हो। ये आप गूगल कर लीजिए, ये इश्तिहार शब्द के 3-4 मायने हैं, अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन एक मायने लेकर पूरा यहाँ पे डिबेट चल रही है भाई। बाकी भी तो स्टडी कर लेना चाहिए, बाकी उसका मतलब तो 4 मतलब है अमिताभ जी। अशोक जी ठीक है, आपने हमारा सबका ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और लेकिन होता है कि भाई जिठानी जिजिया नचिए तो हमहू नचिए, एक कहावत है क्या? तो ममता जी के चरण चिन्हों पर अखिलेश यादव को चलना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी को
भविष्य देख पा रहा हूँ। मैं इस बात से मुतमईन हूँ, मैं भी थोड़ा उर्दू बोल लूँ, मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तिहार ज़रूर रखेंगे, हैं? क्योंकि अशोक जी ने बता दिया कि वो संविधान के द्वारा मान्य भाषा है, इसलिए कतई उसकी तरफ कोई देखे ना। अशोक जी ने 3-4 अर्थ बताए। गूगल, एक तो गूगल ने भी आजकल बहुत गड़बड़ फैला रखा है, लेकिन चलो कोई नहीं। भारत में इश्तिहार जो सरकारें जो सूचनाएं देती हैं उनमें यह खोया पाया जो आता है कि आदमी खो गया तो इश्तिहार छपता है क्या, उसका एक सामान्य अर्थ गूगल क्या बता रहा वो अशोक यादव जाने। सामान्य अर्थ भारत की जनता जानती है कि ये पोस्टर है क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं अशोक भाई से एक लाइटर नोट पर ये बात जरूर कहूँगा, अशोक जी, दोस्त के साथ आंख मीच के मोटरसाइकिल बैठ के कहीं जाने का जमाना नहीं रहा। पता नहीं कब कहाँ फंसवा दे, आप भी जेल जाओ। वो जो जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी वो ऐसे ऐसे पासपोर्ट डाल दिए उस पर इंटरनेट पर, कसम भगवान की, उन देशों ने खारिज कर दिया, कहा ये हमारे देश का पासपोर्ट नहीं। अब उनको पुलिस ढूंढ रही, हैदराबाद, दिल्ली, जापान, जालंधर, कहाँ कहाँ वो भागे भागे फिर रहे। क्या ऐसे लोगों के साथ ना बैठो या मोटरसाइकिल पर, क्या आपकी साइकिल भली, मोटरसाइकिल चक्कर में ना पड़ो। ज्यादा तरफदारी में पता लगा आप भी फंस गए, आपसे मतलब सपा। उन्होंने ऐसे ऐसे कागज बना दिए, फोटो किसी की, नंबर किसी का, कुछ भी, बोले ये सब हेमंता की पत्नी के कागज है। दुबई ने खंडन कर दिया, इजिप्ट ने खंडन कर दिया। अब उसके बाद पुलिस उनका मंडन करने के लिए ढूंढ रही है, अब मिल नहीं रहे। क्या कहां जाओगे भाग के? पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। कहां जाएंगे भाग के? पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। इसलिए मैं कांग्रेस के को पता नहीं इस वक्त कौन सी क्रांति करने की मुद्रा में है कांग्रेस। खड़गे जी से लेके ओखेड़ा साहब तक सब क्रांति रच रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के सहयोगी दलों से कहूंगा, दुर्घटना से सावधानी भली है अशोक जी। क्या? क्यों? क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।